नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और मेरे YouTube चैनल एक्सेल टेक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप एक्सेल में बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन वर्क कर सकते हैं, कैसे दो वैल्यूज़ को या ज़्यादा वैल्यूज़ को जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उनका माइनस कर सकते हैं और डिवाइड वगैरह किस तरह से हम करते हैं। तो आज इन्हीं सब बातों को डिटेल में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक बिल्कुल ब्लैंक वर्कशीट है जिसमें हम अपना जो भी सिंपल कैलकुलेशन वर्क है वो करेंगे। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि एक्सेल में किस तरह से वैल्यूज को एंटर किया जाता है। मान लीजिए आप कुछ भी एक्सेल में लिखना है या कोई भी एक वैल्यू लिखनी है तो कोशिश कीजिए वो आप एक सेल में ही लिखें। किसी भी जो भी आप वैल्यू लिखना चाहते हैं उसके बगल में आप टेक्स्ट वैल्यूज को उसके साथ मिक्सअप मत कीजिएगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिखना है ₹1000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू और टेक्स्ट वैल्यू दोनों साथ में आ गई तो इसके साथ कैलकुलेशन आपकी नहीं होगी। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप वैल्यूज लिखें वो सेपरेट हों। अगर मान लीजिए मुझे 1000 लिखना है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर आप टेक्स्ट वैल्यूज को भी न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ मिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट तरीके और भी हैं। आप अपने आप से मैनुअली टाइप इस तरह से मत कीजिएगा जिस तरह मैंने लिखा और 2000 या 200, इससे आप जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी वो परफॉर्म नहीं होगी। तो सबसे पहली बात, आप जो भी वैल्यूज हैं उनको सेपरेट रखिएगा। मान लीजिए मुझे यहाँ 500 लिखना है तो केवल 500। ठीक इसी तरह इसके नीचे कोई दूसरी वैल्यू लिखनी है या कोई एक और वैल्यू आप मान लीजिए चाहते हैं लिखना। हम एग्जांपल लेते हैं क्वांटिटी। मान लीजिए मुझे इसके नीचे सब क्वांटिटीज टाइप करनी है तो मैंने पहली क्वांटिटी 30 लिखा, देन 45, देन 60। तो इस तरह से आप वैल्यूज को एंटर करेंगे। आप ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पर आपने 30 लिखा, देन स्पेस देकर के 45 लिख दिया और फिर स्पेस देकर के 60 लिख दिया। तो इस तरह से कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगी। आपको जो भी आपकी वैल्यूज हैं आपको सेपरेट सेपरेट सेल्स में ही एंट्री उनकी करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए प्राइस। अगर मुझे प्राइस लिखना है, यहाँ पर मैंने लिखा ये 100, ये 150 और यहाँ पर 200। ये कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। मान लीजिए ये टॉयज है, ये ट्रांसपोर्टेशन है और ये मान लीजिए क्लॉथ का रेट है। तो इस तरह से जो भी आपकी वैल्यूज है या जो भी आप एंट्री करेंगे वो सेपरेट सेपरेट सेल्स में ही करेंगे। इसके बाद हम इसमें सम करना, मल्टीप्लाई करना या अदर जो भी ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकली वो परफॉर्म करेंगे। सम करने के लिए मैंने एक और डिफरेंट वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसके लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। यहाँ पर आपको प्लस करने के लिए प्लस साइन यूज करेंगे, माइनस करने के लिए जैसे हाइफन या माइनस साइन, मल्टीप्लाई करने के लिए ये एस्ट्रिक का साइन यूज करेंगे और देन डिवाइड करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश को कहते हैं और डिवाइड भी आप कह सकते हैं। तो इनका यूज आप करिएगा। इनको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। इसका मैंने साइज थोड़ा बढ़ा दिया। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए ये आप एडिशन के लिए यूज करेंगे, ये माइनस या के लिए, ये मल्टीप्लाई के लिए और ये डिवाइड के लिए। तो ये साइन आप मैथमेटिकल फॉर्म के लिए यूज करेंगे। अब मान लीजिए आपको वैल्यूज को प्लस कराना है। प्लस कराने के लिए जो भी आपकी वैल्यूज हैं अगर वो कंटिन्यूएशन में है या एक सीरीज उनकी बन रही है तो आप सीरीज को सिलेक्ट कीजिएगा। देन इसके बाद होम टैब में ही आपको ऑटो सम ये ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर इसको क्लिक कीजिएगा तो आपका सम आपको नेक्स्ट सेल में मिल जाएगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप सम कर सकते हैं। सम करने का एक और तरीका है, आप यहाँ पर लिखें इक्वल टू, देन जो भी आपकी वैल्यूज हैं उनको प्लस साइन के साथ स्पेसिफाई कर दीजिए। दिस, ये मैंने सेल को क्लिक किया और आप फॉर्मूला बार में देखेंगे रेफरेंस बनता जा रहा है। प्लस, अब प्लस साइन लगाइए, नेक्स्ट वैल्यू प्लस कराना है, देन फिर से इसको क्लिक कीजिएगा। अब आप देखेंगे पहली वाली जो भी मेरी रेफरेंस थी देन वो लगी, उसके बाद प्लस साइन, देन सेकंड वाली रेफरेंस मैंने क्लिक किया
इसके बाद फिर से प्लस साइन और थर्ड वाली सेल इसको क्लिक कर दिया, देन एंटर प्रेस कर दिया तो भी रिजल्ट मेरा यहाँ पर आ गया। इसके अलावा एक और तरीका होता है फॉर्मूला, आप सम के थ्रू कर सकते हैं। आप लिखेंगे इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आपको नंबर्स को स्पेसिफाई करना है। आप यहाँ से पहली सेल को क्लिक कीजिएगा, देन उसके बाद कॉमा से सेपरेट करते हुए हर सेल को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। कॉमा, सेकेंड वाली सेल, देन अगेन कॉमा, थर्ड सेल। इसके बाद अगर आप और भी आगे होंगी तो इस तरह से आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में ब्रैकेट बंद कीजिएगा, क्लोज कीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा, तब भी आपका सम हो जाएगा। एक और भी तरीका है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं इक्वल टू सम, देन ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा और जो ये रेंज है इस बार कॉमा से सेपरेट ना करते हुए आप कंप्लीट रेंज को एक बार में सेलेक्ट कर दीजिएगा और देन जो भी आपका ब्रैकेट है उसको क्लोज कीजिएगा। आप फॉर्मूला बार में देख रहे होंगे जो भी फॉर्मूला बन रहा है वो बन गया। इसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिएगा, अब आपने देखा रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से आप सम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किन्हीं दो वैल्यूज को या दो से ज्यादा वैल्यूज को माइनस कराना है, सब्ट्रैक्शन उनका कराना है, तो किस तरह से करते हैं? इसके लिए जिस सेल में भी आपको सब्ट्रैक्शन कराना है उस सेल में आप इक्वल टू लगाइएगा। इसके लिए पहले मैं एक बार आपको वैल्यूज इसमें लिख देता हूं। मान लीजिए ये मेरी लास्ट ईयर सेल है और ये करंट सेल है। इसमें मैं कुछ वैल्यूज डाल देता हूं। मान लीजिए लास्ट सेल ये है और इसके बाद जो करंट सेल है वो लिख देते हैं। यहां पर मैंने लास्ट ईयर सेल और करंट ईयर सेल जो भी है वो एंट्री कर दी। यहां पर मैं जानना चाहता हूं कि इनका डिफरेंस कितना है। अब मुझे यहाँ पर डिफरेंस के लिए फॉर्मूला लगाना है या जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पर कैलकुलेट करना है इस वाली सेल में। तो किस तरह से आप डिफरेंस दो वैल्यूज का निकाल सकते हैं? इसके लिए इसके ठीक सामने वाले सेल में मुझे फॉर्मूला बनाना है डिफरेंस के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू। अब इक्वल टू आपको करंट सेल में से लास्ट सेल माइनस करनी है, तो इसके लिए आप पहले इस वैल्यू को क्लिक कीजिएगा या इस सेल को क्लिक कीजिएगा, देन माइनस, इसके बाद ये माइनस का साइन या हाइपन का साइन लगाइएगा। इसके बाद जो भी वैल्यू माइनस होनी है उस सेल को क्लिक कीजिएगा। मैंने सेल को क्लिक किया और इसके बाद जब आपका फॉर्मूला बन जाए, कंप्लीट हो जाए वर्क आपका, तो एंटर प्रेस कर दीजिएगा। एक बार फिर से करते हैं। अगर आपको एक दो ही वैल्यूज को माइनस कराना है, कंप्लीट सीरीज को नीचे ड्रैग नहीं करना, तो आप मैन्युअली भी लिख सकते हैं इक्वल टू 300 माइनस 250। एंटर प्रेस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये तरीका थोड़ा ठीक नहीं होता है। हम रेफरेंस अगर ज़्यादा दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, कि मैं आपको दिखाता हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने लिखा इक्वल टू 300 माइनस 250, तो जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पर आ गया। मान लीजिए ये सेल यहाँ पर चेंज हो जाती है या गलती से आपने कुछ वैल्यूज़ को आप चेंज करते हैं। मैं यहाँ पर इसको 450 कर देता हूं और यहाँ पर 300 है, तो अब डिफरेंस कुछ और होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 50 ही है। तो इसके लिए बेहतर रहता है कि आप रेफरेंस से फॉर्मूला को बनाएं बजाय मैनुअल एंट्री करके। अब देखिएगा मैं यहाँ पर दोबारा फॉर्मूला बनाता हूँ। इक्वल टू मैंने लिखा जो भी करंट सेल है, इसके बाद माइनस जो भी प्रीवियस सेल है, इसको क्लिक किया और देन एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देखेंगे ये -150 आ गया डिफरेंस इनका। अगर ये वैल्यूज चेंज होती है, मान लीजिए मैं इसको लास्ट ईयर सेल को यहाँ पर चेंज कर देता हूँ 75, एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे एंटर प्रेस किया आपने देखा होगा रिजल्ट यहाँ पर चेंज हो गया। करंट सेल को चेंज करते हैं, मैंने यहाँ पर इसको लिखा 490, एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे रिजल्ट चेंज हो गया। तो मैनुअल जो भी हमारी डिजिट्स होती हैं उनको एंटर न करके आप जो भी फॉर्मूला बनाएंगे वो रेफरेंस से बनाएंगे। अब ये मान लीजिए आपकी रिजल्ट, अभी तो मैंने 4 ही रिजल्ट लिखे हैं, जो 4 ही वैल्यूज लिखी हैं। इसके अलावा हो सकता है आपके पास ये हजारों में नीचे हो रिकॉर्ड्स, 5000 10,000 रिकॉर्ड्स हों, तो सबके लिए आप फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। इसके लिए जो भी आपने पहली सेल है इसमें फॉर्मूला बनाया, देन अब इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करना होगा। ड्रैग किस तरह से करते हैं? जिस सेल में आपका फॉर्मूला लगा है उस सेल को सिलेक्ट कीजिएगा, देन इसके ठीक नीचे राइट साइड में आप देखेंगे कॉर्नर में एक छोटा सा स्क्वायर आपको मिलेगा। को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। इसके बाद जैसे आप इस स्क्वायर पर कर्सर ले जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो हमारा प्लस साइन है कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। जैसे ही आपका साइन ये प्लस इस तरह से बने,
देन अब लेफ्ट क्लिक को आप प्रेस करके रखिएगा और नीचे ड्रैग कर दीजिएगा माउस को। आप देखेंगे जो भी फॉर्मूला है वो इन सब के लिए भी अपने आप लग गया या अपने आप बन गया। आप किसी भी फॉर्मूला को अगर चाहते हैं देखना कि किस तरह से फॉर्मूला है बना, तो आप इसी सेल रिजल्ट को क्लिक कीजिएगा, देन फॉर्मूला बार में आप चेक कीजिएगा। फॉर्मूला बार में लिखा है इक्वल टू H18 माइनस G18, जो कि ये वाली सेल और ये वाली सेल है। तो इस तरह से आपने देखा जो भी आप जब फॉर्मूला को आप ड्रैग नीचे करते हो या जहां पर आपने फॉर्मूला लिखा है उसको ड्रैग करेंगे तो जो नीचे की हमारी वैल्यूज होती हैं उनके लिए भी अपने आप फॉर्मूला बन जाता है। तो इस तरह से आप दो वैल्यूज को माइनस कर सकते हैं। मान लीजिए अब आपको एक ही वैल्यू में से ज्यादा वैल्यूज माइनस करनी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 1000, ये हमारा मान लीजिए टारगेट है और यहां पर जो भी मेरी फर्स्ट सेल है वो कुछ इस तरह से थी और वैल्यूज में यहां पर एंटर कर देता हूं। मैंने यहां पर लिखा टारगेट, उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी, देन फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरा 1000 है इसमें से ये चारों सेल्स को माइनस करना है। तो किस तरह से हम माइनस करते हैं, इसके भी अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। आप चाहें तो 1 बाय 1 मैनुअली कर सकते हैं या अदरवाइज एक रेंज बनाकर कर सकते हैं। पहले आपको दोनों तरीके से दिखाता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू, देन जो भी मेरा ये वैल्यू है टारगेट इसमें से माइनस होना है, तो सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैंने आपको बता दिया था कि आप रेफरेंस लिखिएगा ना कि खुद उस वैल्यू को लिखिएगा। मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो यहाँ पर G20 अपने आप आ गया। देन इसके बाद जिस तरह से मैथमेटिकल करते हैं माइनस का साइन लगाइएगा, हाइफन, जो भी आपकी फर्स्ट सेल है उसको क्लिक कीजिएगा, देन अगेन माइनस, सेकंड्स को क्लिक कीजिएगा, फिर अगेन माइनस, इसको क्लिक कीजिएगा और देन फिर अगेन माइनस और इसको क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास रिजल्ट आ गया। इस तरह से जो भी आपका रिजल्ट बनेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ जिससे ये पॉजिटिव लगे और देखने में अच्छा लगे। इसको मैंने वैल्यूज को बढ़ा दिया, तो अब मेरे पास पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको एक ही वैल्यू में से ज़्यादा वैल्यूज को माइनस करना हो, फिलहाल तो मैंने माइनस माइनस लगाकर सबको माइनस करा दिया, लेकिन हो सकता है आपको एक वैल्यू में से 2-3 हजार रिजल्ट को माइनस करना हो, तो इस तरह से हम माइनस करेंगे नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप इक्वल टू लगाइएगा, देन पहली वैल्यू जो भी है आपकी जिसमें से आपको माइनस कराना है वैल्यूज को उसको क्लिक कीजिएगा। मैंने लिखा इक्वल टू, जहां पर जो भी मेरी वैल्यू थी उसको क्लिक किया तो उसका रेफरेंस यहाँ पर G20 आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिकली आ गया। देन फिर माइनस साइन लगाइएगा। अब माइनस किसको होना है, जो नीचे वाली 4 वैल्यूज हैं, अभी तो ये 4 हैं, आपके केस में हो सकता है ज्यादा वैल्यूज हो, तो इसके लिए आप ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा और जो भी आपकी रेंज है ये इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। मैंने इस रेंज को सेलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया, इसके लिए क्योंकि मैंने यहाँ पर सम नहीं लगाया था, जिस वजह से ये रिजल्ट यहाँ पर शो नहीं हुआ। मुझे पहली वाली वैल्यू में से इन सब का सम माइनस करना है या इन वैल्यूज को माइनस करना है, तो इसके लिए यहाँ पर हमें सम लिखना जरूरी होगा। सम, क्योंकि जो भी बड़ी वैल्यू है, जो भी टारगेट वैल्यू है उसमें से इन सब का सम माइनस होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सम लिख दिया और देन अब एंटर प्रेस कीजिएगा। तो जो भी हमारा रिजल्ट था वो यहाँ पर हमें मिल गया। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं आपके सम करने के या माइनस करने के, तो इस तरह से आप सम या माइनस कर सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की, किस तरह से आप वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मेरे पास जो भी डेटा है इसमें मैंने छोटा सा डेटा बनाया था क्वांटिटी और प्राइस का, इसको मैं बॉर्डर दे दिया। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कराना है क्वांटिटी और प्राइस का, किस तरह से हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। क्वांटिटी इंटू प्राइस मल्टीप्लाई करने के लिए जो कि मेरा टोटल सेल वैल्यू जो मेरा होगा वो क्वांटिटी इंटू प्राइस होगा। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू, जो भी मेरी क्वांटिटी है इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा, देन इसके बाद इसमें एस्ट्रिक या मल्टीप्लाई का साइन इसमें नहीं चलता, आप इसको एस्ट्रिक G9 इंटू जो भी ये मेरा H कॉलम है इसको देन सेलेक्ट कीजिएगा। एस्ट्रिक का साइन आपने लगाया बीच में, देन जो भी आपका फॉर्मूला बना इक्वल टू जो भी आपकी पहली रेफरेंस है इनटू दूसरे रेफरेंस, इसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिएगा। आपने देखा होगा जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन है वो रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल गया।
अगर नंबर ऑफ रिजल्ट ज़्यादा हो तो आप किस तरह से करेंगे, आप इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग कर दीजिएगा। जैसे ही मैंने ड्रैग इसको करूँगा तो जो भी मेरी नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनके लिए ऑटोमेटिकली फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा और रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिवाइड की, किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए मेरी जो भी वैल्यूज़ हैं मैं यहाँ पर उनको टाइप कर देता हूँ। ये मेरी वैल्यूज़ हैं जिनको मुझे डिवाइड करना है, और डिवाइड किससे करना है वो डिपेंड करता है। मान लीजिए मुझे सबको वैल्यूज़ को 1000 से डिवाइड करना है, तो इसके लिए यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वल टू, और इसके बाद जो भी आपकी पहली सेल होगी, जो भी रेफरेंस होगा उसको सेलेक्ट कीजिएगा। देन इसके बाद इसमें आप फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। इसके बाद जो भी आपको जिस भी नंबर से डिवाइड करना है, जिस रेफरेंस से डिवाइड करना है उसको यहाँ पर टाइप कीजिएगा। फिलहाल के लिए मान लीजिए लेते हैं मुझे यहाँ पर सबको इनको 1000 से डिवाइड करना है, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया 1000। फॉर्मूला बना इक्वल टू जो भी पहली रेफरेंस है आप देख रहे हैं G28, जो कि ये वैल्यू है 15000, डिवाइड बाय या फॉरवर्ड स्लैश 1000। इसके बाद आप एंटर प्रेस कीजिएगा तो जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, इसी फॉर्मूला को आप नीचे ड्रैग करेंगे तो हर वैल्यू के लिए ये जो भी डिवाइड होकर आया वो आपको यहाँ पर विजिबल हो गया। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज डिवाइड करने के लिए मान लीजिए आपको किसी रेफरेंस से डिवाइड करना है तो सेम प्रोसेस है। जो भी मेरी वैल्यूज़ होंगी, मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को लिख देता हूँ कुछ। मान लीजिए जो भी मेरी वैल्यूज़ हैं इसमें जो भी डिवाइडिंग जो भी नंबर है हमारा, मान लीजिए 5 से डिवाइड करना है और यहाँ पर लिखा गया है, तो हम फॉर्मूला बनाएंगे इक्वल टू जो भी फर्स्ट वैल्यू है जिसको डिवाइड होना है, फिर देन डिवाइड का साइन, फॉरवर्ड स्लैश, देन इसके बाद जिससे डिवाइड होना है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा उसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इक्वल टू फॉर्मूला बनाया, जो भी पहली वैल्यू थी उसको क्लिक किया, उसका रेफरेंस यहाँ पर आ गया। देन उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाया या इसको डिवाइड का साइन आप कहिए। इसके बाद जिससे डिवाइड होना है उस सेल को मैंने क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं इस फॉर्मूले को अगर नीचे को ड्रैग करता हूँ, आप देखिएगा रिजल्ट सही कुछ भी वैल्यूज में नहीं आएगा। इसको मैंने ड्रैग किया यहाँ से, अब आप देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आपको वैल्यूज नहीं मिलेगी या डिवाइड प्रॉपरली नहीं हुआ। इसका कारण है मैं आपको बताता हूँ। जो भी मेरी ये रेंज है आप देख रहे हैं, इसमें F34 को डिवाइड होना है E33 से। अब नेक्स्ट सेल में देखते हैं, इसमें F35 मतलब ये वाली वैल्यू डिवाइड हुई 6254 डिवाइड बाय 5 की नीचे वाली वैल्यू से, क्योंकि रेफरेंस जैसे आपने ट्रैक किया एक बढ़ गया, जबकि हमें तो ये फिक्स रखना है 5 ये वाली सेल, तो इसके लिए हम इसको फिक्स कर देते हैं। E33 मेरा हर वैल्यू में फिक्स रहेगा, तो इसको फिक्स करने के लिए आप इसके बीच में क्लिक कीजिएगा और F4 की प्रेस कर दीजिएगा। इससे देखिएगा आप डॉलर साइन नंबर के पहले और अल्फ़ाबेट के पहले डॉलर साइन लग गया। चाहे तो आप इसको मैनुअली भी लगा सकते हैं, अदरवाइज इसके बीच में क्लिक करके या कहीं इसके साइड में क्लिक करके F4 साइन या F4 की को प्रेस कीजिएगा, तो ये हमारी रो फिक्स हो जाएगी, जो भी सेल है वो फिक्स हो जाएगी। इसके बाद आप इस फॉर्मूला को दोबारा से ड्रैग कीजिएगा। अब आप देखेंगे आपको जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पर विजिबल हो गया। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर आपको जो भी वैल्यू है वो फिक्स करनी है और कहाँ पर फिक्स नहीं करनी है। अगर आप इसको फिर से चेक करते हैं तो आप देखेंगे इस बार जो मेरी ये रेंज थी या जो मेरा रेफरेंस था F34 के बाद F35 होकर बढ़ करके हो गया, लेकिन जो भी हमारा डिवाइडर था या जिससे डिवाइड होना था E33 ही रहा। इसी तरह से नीचे वाली सेल में भी आप चेक कर सकते हैं, जो भी जिससे डिवाइड होना था, जिसको डिवाइड होना था वो F36 बन गया और जिससे डिवाइड होना था वो E33 ही रहा। मतलब जिससे डिवाइड होना है वो वैल्यू फिक्स हमारी हो गई है। अब बात करते हैं अगर आपको वैल्यूज की पावर निकालनी है तो किस तरह से आप पावर निकालते हैं। तो एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे 5 का 3 पावर निकालनी है, तो किस तरह से हम निकालते हैं। इसके लिए आप लिखिएगा इक्वल टू जो भी आपकी नंबर डिफाइन अगर आपको करना है तो यहाँ पर मैनुअली नंबर लिख सकते हैं 5 या इस तरह से, अदरवाइज आप रेफरेंस सेलेक्ट कीजिएगा। देन इसके बाद आप कैरेट साइन जो कि 6 नंबर के ऊपर होता है, कैरेट साइन इसको लिखिएगा या बनाइएगा, टाइप कीजिएगा। देन इसके बाद जो भी आपकी नेक्स्ट वैल्यू है, कितनी वैल्यू आप उसको इसकी पावर कैलकुलेट करनी है, उसको क्लिक कीजिएगा और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे 5 5 25 और 5 125, तो इस तरह से ही कैलकुलेशन हो गई। तो यहाँ पर आपने जो भी हमारी वैल्यू थी इसकी 5 की 3 पावर कैलकुलेट कर दी। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं टारगेट डिफाइन कर देता हूँ
और यहाँ पर जो भी मेरी सेल वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर रैंडम नंबर ले लेते हैं हम, कुछ रैंडम नंबर्स। यहाँ पर मैंने रैंडम फॉर्मूला की मदद से कुछ रैंडम वैल्यूज को जनरेट कर लिया। अब हम इसको कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज कर देते हैं, जिससे कि ये बार बार चेंजेस वैल्यूज ना हो। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि जो भी हमारी सेल वैल्यू है ये हमारे टारगेट का कितना परसेंट हुआ। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाते हैं, इक्वल टू, यहाँ पर पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ कि परसेंटेज विद टारगेट। इसके लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं इक्वल टू, एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी वो बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही होगी। तो इसलिए जो भी आप फॉर्मूला बनाएं वो बॉड मास के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला बनाता हूँ, इक्वल टू जो भी मेरी सेल वैल्यू है ये, इसको मैंने क्लिक किया फर्स्ट, देन डिवाइड बाय, और जो भी मेरा डिवाइड वाला जो भी वैल्यू है उसको मैंने क्लिक किया। देन इसके बाद अगर आप इसको यहाँ फिक्स नहीं करेंगे और जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये भी रेफरेंस बढ़ेगा, तो इससे आपका सारा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इस वैल्यू को फिक्स कर दीजिएगा, जिससे कि ड्रैग करने पर ये रेफरेंस चेंज ना हो, और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो ये मेरा रिजल्ट आया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप होम टैब पर ही यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में से परसेंटेज को चूज कर लीजिएगा। तो अब मुझे पता चल गया कि ये जो मेरी वैल्यू थी वो मेरे टारगेट का 24.78% है। तो इस तरह से हम परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो जो भी परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको शो हो गई। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें कि हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं पहले वैल्यूज बना लेता हूँ, अमाउंट, रेट एंड टाइम। यहाँ पर मैंने लिखा 10,000, देन रेट हुआ हमारा 5%, और जो टाइम है हमारा वो भी 5 ईयर्स। इसके लिए मुझे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कितना मेरा सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाते हैं, इक्वल टू जो कि हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्लिक किया फर्स्ट वाली सेल को, जो भी मेरा रेफरेंस था वो यहाँ पर आ गया, देन इनटू जो भी मेरा रेट है इसको मैंने क्लिक किया, और देन यहाँ पर फिर से इनटू किया जो भी मेरा टाइम है इसको, और डिवाइड बाय यहाँ पर मैं 1000 कर देता हूँ, सॉरी 100 कर देता हूँ। इसके बाद एंटर प्रेस किया तो आपको यहाँ पर ये रिजल्ट मिल गया। ठीक इसी तरह से एक बार फिर से इसको बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, इक्वल टू यहाँ पर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, देन जो भी पहली वैल्यू इसको क्लिक किया, इनटू सेकंड वाली वैल्यू, और फिर से इनटू जो भी टाइम है इससे, देन ब्रैकेट क्लोज किया। अब इसको डिवाइड किया 100 से, क्योंकि मेरा फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट सही नहीं होगा। मान लीजिए मैं को एक और एग्जांपल बताता हूँ। इसमें तो दोनों सेम था, लेकिन इसमें हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। मान लीजिए मेरी दो वैल्यूज हैं, फर्स्ट वैल्यू मैंने यहाँ पर 150 ली, देन सेकंड वैल्यू 250 ले ली। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, दोनों को प्लस करके और 200 से डिवाइड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए अगर मैं चाहता हूँ इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू, देन प्लस किया सेकंड वैल्यू और डिवाइड किया 200 से, तो रिजल्ट आपको ये 151.25 मिल गया। लेकिन अगर आप इसको बॉड मास से कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू जो भी मेरी ब्रैकेट है आप ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा, देन फर्स्ट वैल्यू, इसके बाद प्लस सेकंड वैल्यू, देन ब्रैकेट क्लोज, अब डिवाइड कीजिएगा 200 से। अब आप देखेंगे रिजल्ट डिफरेंट हो गया। क्यों? क्योंकि जो मेरा ये वाला रिजल्ट है 151.25 ये गलत है, जबकि सेकंड वाला सही है। क्योंकि बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग दोनों वैल्यूज का जो हमने ब्रैकेट में लिखा, पहले ये दोनों वैल्यूज प्लस हुई, देन उसके बाद 200 से डिवाइड हुआ, जो कि हमें करना था। यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले फॉर्मूला में यहाँ पर जो भी मेरा सेकंड वाली वैल्यू थी ये 250, ये पहले 200 से डिवाइड हुई, देन उसके बाद उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है 150 वो ऐड हो गया, तब ये रिजल्ट बना, जो कि गलत है। हमें ये वाली वैल्यूज चाहिए थी कि दोनों वैल्यूज पहले ऐड हों, देन उसके बाद 200 से डिवाइड हो। तो इसके लिए आप बॉड मास का रूल को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही जो भी एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं उनको कीजिए।
तो इस वीडियो को देखकर आपको पता चल गया होगा किस तरह से आप एक्सेल में सिंपल कैलकुलेशन वर्क, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइड करना हो, किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा जो भी आप कैलकुलेशन करें वो बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही हो।